वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म कैसे भरना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप पूरा वीडियो हमारा देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, अच्छे से देख लीजिए, अपना फॉर्म भर लीजिए। एलिजिबिलिटी कोड वगैरह कैसे सेलेक्ट करना है, बीएड को, डीएलएड को, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। इस पर अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा, तो जिसकी आवश्यकता होगी आप देख लीजिएगा वीडियो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। एक सवाल बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे फॉर्म में गलती हो गई, अब हम क्या करें। कुछ बच्चों ने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, फी पेमेंट भी कर दिया, सब कुछ फाइनल हो गया। दूसरी चीज़ कि कौन सी वो गलतियां हैं जो आप कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अंत समय है तो वीडियो को सीरियसली देखिएगा। आपको पता ही है कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो आवेदन की लास्ट डेट है वो है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपको दोबारा आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को होना है। दोनों पेपर 1 और पेपर 2। इस बार एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। पेपर 2 का एग्ज़ाम फर्स्ट पाली में होगा और पेपर 1 का एग्ज़ाम सेकेंड पाली में होगा। यानी कि जो पेपर 2 है ये 9:30 बजे स्टार्ट होगा और 12 बजे तक चलेगा, यानी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम ये होगा। और जो पेपर 1 है ये 2 से शुरू हो 4:30 बजे तक चलेगा, ये भी एग्ज़ाम 2.5 घंटे का ही होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि जिन्होंने अपने फॉर्म को फाइनली सबमिट कर दिया, यानी कि फ़ी पेमेंट वगैरह करके सब कुछ फाइनल आपने सबमिट कर दिया और आपके फॉर्म में कोई गलती रह गई, आपको अब पता चल रहा है, तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन का मौका देता है सीबीएसई आपको, तो आप एक बार करेक्शन कर सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। फॉर्म आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में, ये जो समय है 8 से 12 अप्रैल के बीच में, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। एक बार करेक्शन का मौका आपको मिलता है, इसके बाद दोबारा से आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। जो भी कमी रह जाती है आपको करेक्शन कर लेना है। एक ही बार में आप एक से अधिक करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नाम में गलती हो गई, फादर नेम या सेंटर वगैरह में, पेपर सेलेक्ट करने में कि आपने एक ही पेपर सेलेक्ट किया, आपको दोनों अब देना है, तो ये भी आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सीटेट पेपर 1 के लिए आवेदन कर लिया, आप चाहते हैं कि आप दोनों पेपर के लिए आवेदन करें, तो आपको दोबारा से फॉर्म नहीं भरना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है, तो आपका फॉर्म दोनों रिजेक्ट हो सकता है। बस आपको वेट करना है। यदि आपने एक फॉर्म अपना फाइनल सबमिट कर दिया है तो करेक्शन टाइम का वेट करिए। करेक्शन विंडो 8 से 12 अप्रैल के बीच में ओपन होगा। आप उस समय लॉगिन होकर दोनों पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं और जो रिमेनिंग फ़ी होगी, जैसे मान लीजिए एक पेपर के लिए आपने फॉर्म भरा, 1000 रुपये फ़ी दिया, जनरल ओबीसी यदि आप हैं, तो यदि आप दोनों पेपर सेलेक्ट करते हैं तो जो रिमेनिंग फ़ी है यानी 200 रुपये आपको वो देना होगा, क्योंकि दोनों पेपर का टोटल 1200 रुपये फ़ी लगता है। तो आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि सीबीएसई साफ साफ कहता है कि आपको एक ही आवेदन करना है और उसी में आपको दोनों पेपर सेलेक्ट करने हैं यदि आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, एक और समस्या आएगी, आप यदि किसी ट्रिक से दोनों पेपर के लिए आवेदन कर भी लेते हैं अलग अलग, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आएगी कि आपका दोनों जो सेंटर है वो अलग अलग चला जाएगा। ठीक है, अब बीच में इतना समय नहीं होगा कि आप एक सेंटर से दौड़कर दूसरे सेंटर पर जाएं, यदि आपका दूसरा वाला एग्ज़ाम कहीं दूर चला गया। ठीक है, तो ध्यान से एक ही फॉर्म में दोनों पेपर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक ही कॉलेज में एक ही सीट पर आपका दोनों पेपर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गई बात? तो करेक्शन का मौका सीबीएसई देता है, ये बात आप समझिएगा। एक से अधिक फॉर्म नहीं भरना है। एलिजिबिलिटी कोड, बीएड को कौन सा सेलेक्ट करना है, डीएलएड को कौन सा सेलेक्ट करना है, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी यदि आपने कोई अन्य गलती की है, फॉर्म में नाम वगैरह में गलती की है, एड्रेस में गलती की है, फ़ोटो साइन में गलती की है, तो इन सब वजहों से फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होता है। जो भी डिटेल आप भर देंगे सीबीएसई उसे सही मानेगा और इसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और इसी के आधार पर आपका सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई आपका कहीं भी सर्टिफिकेट चेक नहीं करता है। जो भी आप डिटेल भरेंगे उसको सही मानते हुए आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे और यदि आप परीक्षा में अपीयर हो जाते हैं तो फिर आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा यदि आप एग्ज़ाम पास करते हैं। लेकिन जब आप कहीं जाएंगे भर्ती में, क्योंकि सीटेट से तो आपको नौकरी मिलेगी नहीं, कोई एग्ज़ाम आप देंगे, जैसे बीपीएससी का शिक्षक भर्ती हुआ या यूपी का या केवीएस एनवीएस जो भी,
तो आप जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे शिक्षक भर्ती वाला, फिर जब आप डीबी में जाएंगे वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और यदि आपने गलत इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरते समय दिया होगा सीटेट में तो वही आपके सीटेट के सर्टिफिकेट में आएगा, उस समय आप फिर फंस जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से चीज़ों को भरिएगा। छोटी मोटी गलतियों की वजह से सीटेट का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें बाद में जब चेक होंगी तो समस्या होगी। और यदि आपने कोई ब्लंडर ही कर दिया, जैसे फ़ोटो में आपने कुछ ऐसा अपलोड कर दिया जो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, साइन आपने अपलोड किया जो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या है, यदि सीबीएसई की नज़र इस पर पड़ गई, मैनुअली ये चेक हुआ, तो आपका फॉर्म वो डायरेक्टली रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नहीं तो सेंटर पर समस्या होगी जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड पर वही फ़ोटो आएगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना होगा आपको। तो यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो मौका है 8 से 12 अप्रैल के बीच में आप करेक्शन कर लीजिएगा, ताकि आगे कोई दिक्कत हो ही ना। और जिन छात्रों ने अभी फॉर्म सबमिट नहीं किया है, फ़ी पेमेंट वगैरह नहीं किया है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, तो फिर आप अभी ही अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं सिंपल से। ठीक है, फिर आपको करेक्शन विंडो तक का वेट नहीं करना है। सिंपली अपने फॉर्म को खोलिए, जैसे आप लॉगिन करते हैं, जहाँ पर भी चेंज करना है चेंज करके, लास्ट में जो सबसे नीचे कैप्चा कोड आता है फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो डिटेल है वो नया वाला अपडेट हो जाता है। ठीक है, बाकी आगे कोई और अपडेट आती है, कोई जानकारी निकलती है, सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।